बुद्ध ने पहले भी वाराणसी से राजगृह तक की यात्रा की थी। वे धीरे धीरे चलते हुए आसपास के जंगलों और चावल के खेतों का आनंद लेते थे। दोपहर के समय वे सड़क के किनारे एक छोटे से गांव में भीख मांगने के लिए रुके। फिर वे चुपचाप खाने के लिए जंगल में चले गए और फिर वहीं चलते हुए ध्यान किया। जब उनका ध्यान समाप्त हो गया तो वे ध्यान करने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें जंगल में अकेले रहना अच्छा लगता था। कुछ घंटों तक ध्यान करने के बाद अच्छी तरह से तैयार युवकों का एक समूह वहां से गुजरा, जो स्पष्ट रूप से किसी बात पर उत्तेजित थे। उनमें से कई ने संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे। उनके समूह के प्रमुख युवक ने बुद्ध का अभिवादन करने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर पूछा, भिक्षु, क्या आपने यहां से एक लड़की को भागते हुए देखा? बुद्ध ने पूछा, तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते हो? युवक ने अपनी कहानी शुरू से ही सुनाई। वे वाराणसी शहर से थे और उस सुबह एक आनंद यात्रा पर जंगल में गए थे। अपने साथ अपने संगीत वाद्य यंत्र और एक युवती को मनोरंजन के लिए लाए थे। जब उन्होंने गाना, नाचना और दावत करना समाप्त कर दिया तो वे झपकी लेने के लिए जंगल के फर्श पर लेट गए। लेकिन जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि युवती ने उनके गहने चुरा लिए थे और गायब हो गई थी। वे तब से उसका पीछा कर रहे थे। बुद्ध ने शांत भाव से युवकों की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ दोस्तों, क्या इस समय युवती को खोजना बेहतर है या खुद को खोजना? युवक चौंक गए। बुद्ध की चमकीली उपस्थिति और उनके असामान्य प्रश्न ने उन्हें खुद पर वापस ला दिया। पहले युवक ने उत्तर दिया, आदरणीय शिक्षक, शायद हमें पहले खुद को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है, लेकिन हमारा मन शायद ही कभी वर्तमान क्षण में रहता है। इसके बजाय हम अतीत का पीछा करते हैं या भविष्य की लालसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद हैं, लेकिन वास्तव में हम लगभग कभी भी खुद के साथ वास्तविक संपर्क में नहीं होते हैं। हमारा मन कल की यादों या कल के सपनों के पीछे भागने में बहुत व्यस्त रहता है। जीवन के संपर्क में रहने का एकमात्र तरीका वर्तमान क्षण में लौटना है। एक बार जब आप वर्तमान क्षण में लौटना सीख जाते हैं तो आप जागृत हो जाते हैं और उस क्षण आप अपना सच्चा स्वरूप पा लेते हैं। सूर्य की रोशनी से सहलाए गए इन कोमल पत्तों को देखो। क्या तुमने कभी पत्तियों के हरे रंग को शांत और जागृत हृदय से देखा है? हरे रंग की यह छटा जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि तुमने कभी वास्तव में इसे नहीं देखा है तो कृपया अब ऐसा करें। युवक बहुत शांत हो गए। अपनी आंखों से बुद्ध की इशारा करने वाली उंगली का अनुसरण करते हुए उनमें से प्रत्येक ने दोपहर की हवा में धीरे धीरे हिलते हुए हरे पत्तों को देखा। एक क्षण बाद बुद्ध अपने दाईं ओर बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक बांसुरी है, कृपया हमारे लिए कुछ बजाओ। युवक को शर्म आ रही थी, लेकिन उसने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और बजाना शुरू कर दिया। सभी ध्यान से सुन रहे थे। बांसुरी की आवाज किसी निराश प्रेमी की विलाप भरी चीख की तरह थी। बुद्ध की नजरें बांसुरी बजा रहे युवक से नहीं हटी। जब उसने अपना गाना समाप्त किया तो दोपहर के जंगल में उदासी छा गई। फिर भी कोई नहीं बोला, जब तक कि अचानक युवक ने बुद्ध की ओर अपनी बांसुरी बढ़ाई और कहा, आदरणीय भिक्षु, कृपया हमारे लिए बजाए। बुद्ध मुस्कुराए और कई युवक हंस पड़े, अपने मित्र को असली मूर्ख समझकर। किसने कभी किसी भिक्षु को बांसुरी बजाते हुए सुना है? लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथों में ले ली। सभी युवकों ने अपनी आंखें बुद्ध की ओर घुमाई, अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं पाए। बुद्ध ने कई गहरी सांसें लीं और फिर बांसुरी को अपने होठों से लगाया। बहुत पहले कपिलवस्तु के शाही उद्यानों में बांसुरी बजाते एक युवक की छवि बुद्ध के मन में उभरी। पूर्णिमा की रात थी। वह महाप्रजापति को एक पत्थर की बेंच पर चुपचाप बैठे हुए सुन सकते थे, और यशोधरा सुगंधित चंदन की ताजी जली हुई धूपदानी के साथ खड़ी थी। बुद्ध ने बांसुरी बजाना शुरू किया। ध्वनि उतनी ही कोमल थी जैसे शाम के भोजन के समय कपिलवस्तु के बाहर एक साधारण घर की छत से धीरे धीरे धुएं की एक पतली किरण निकल रही हो। धीरे धीरे वह पतली किरण बादलों के समूह की तरह अंतरिक्ष में फैल गई, जो बदले में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में बदल गई, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक अलग झिलमिलाती रंग की थी। ऐसा लग रहा था कि एक बांसुरी वादक अचानक 10,000 बांसुरी वादकों में बदल गया था।
और ब्रह्मांड के सभी आश्चर्य ध्वनियों में बदल गए थे। हजारों रंगों और रूपों की ध्वनियां, हवा की तरह हल्की और बारिश की बूंदों की तरह तेज, ऊपर उड़ते हुए सारस की तरह स्पष्ट, लोरी की तरह अंतरंग, चमकते हुए रत्न की तरह उज्ज्वल और लाभ और हानि के सभी विचारों से परे एक व्यक्ति की मुस्कान की तरह सूक्ष्म। इस उदात्त संगीत को सुनने के लिए जंगल के पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और यहां तक कि हवाओं ने भी पत्तियों को हिलाना बंद कर दिया। जंगल पूरी तरह से शांति शांति और आश्चर्य के माहौल में लिपटा हुआ था। बुद्ध के चारों ओर बैठे युवा पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहे थे और वे अब पूरी तरह से वर्तमान क्षण में थे। पेड़ों, बुद्ध, बांसुरी और एक दूसरे के सभी चमत्कारों के संपर्क में थे। बुद्ध की मित्रता के कारण बांसुरी नीचे रखने के बाद भी वे संगीत सुन सकते थे। किसी भी युवक ने युवती या उसके द्वारा चुराए गए गहनों के बारे में नहीं सोचा। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर जिस युवक की बांसुरी थी उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आप बहुत बढ़िया बजाते हैं। मैंने कभी किसी को इतना अच्छा बजाते नहीं सुना। आपने किसके साथ अध्ययन किया? क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे ताकि मैं आपसे बांसुरी सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैंने बचपन में बांसुरी बजाना सीखा था, लेकिन मैं लगभग 7 वर्षों से नहीं बजा पाया हूं। हालांकि मेरी आवाज पहले से बेहतर है। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? अगर आपने 7 वर्षों में अभ्यास नहीं किया है तो आपका बजाना कैसे बेहतर हो सकता है? बांसुरी बजाना केवल बांसुरी का अभ्यास करने पर निर्भर नहीं करता है। मैं अब पहले से बेहतर बजाता हूं क्योंकि मैंने अपना सच्चा स्वरूप पा लिया है। यदि आप पहले अपने हृदय में अद्वितीय सौंदर्य की खोज नहीं करते हैं तो आप कला में उच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप वास्तव में बांसुरी बजाना चाहते हैं तो आपको जागृति के मार्ग पर अपना सच्चा स्वरूप खोजना होगा। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया। युवकों ने ध्यानपूर्वक सुना और जब बुद्ध ने बोलना समाप्त किया तो उनमें से प्रत्येक ने घुटने टेक दिए और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कहा। बुद्ध ने उन सभी को दीक्षा दी। फिर उन्होंने उन्हें इसिपताना जाने और भिक्षु कोंडन्ना से अपना परिचय देने का निर्देश दिया, जो उन्हें मार्ग के अभ्यास में मार्गदर्शन देंगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि वे जल्द ही उनसे फिर मिलेंगे। उस रात बुद्ध जंगल में अकेले सोए। अगली सुबह उन्होंने गंगा पार की और पूर्व की ओर चल पड़े। वे राजा बिंबिसार से मिलने के लिए राजगृह जाने से पहले उरुवेला के बच्चों से मिलना चाहते थे। बुद्ध के ग्यासिसा से प्रस्थान करने और राजगृह जाने के लिए सुबह हो चुकी थी। उरुवेला कस्बा ने बुद्ध से पूरे संघ को अपने साथ चलने की अनुमति मांगी। बुद्ध अनिच्छुक थे, लेकिन कस्बा ने समझाया कि कैसे 900 भिक्षु एक साथ आसानी से यात्रा कर सकते हैं। राजगृह के आसपास कई जंगल होंगे जहां भिक्षु रह सकते हैं। वे वहां के कई गांवों में भीख मांग सकते हैं। साथ ही राजधानी शहर में भी कई स्थानीय लोगों से संपर्क बना सकते हैं। इसके अलावा कस्बा ने कहा, भिक्षुओं की संख्या अब गया की आबादी के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। राजगृह में सब कुछ आसान होगा। ये देखते हुए कि मगध की स्थिति के बारे में उरुवेला कस्बा कितना जानकार था, बुद्ध 900 भिक्षुओं को अपने साथ जाने देने के लिए सहमत हो गए। कस्बा भाइयों ने संघ को 25 भिक्षुओं के 36 समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक वरिष्ठ छात्र कर रहा था। इस व्यवस्था ने भिक्षुओं को मार्ग पर और भी अधिक प्रगति करने की अनुमति दी। राजगृह पहुंचने के लिए उन्हें 10 दिन लगे। प्रत्येक सुबह वे छोटे गांवों में भीख मांगते थे और जंगलों या खेतों में चुपचाप खाते थे। जब वे खाना खत्म कर लेते तो वे फिर से चलना शुरू कर देते, अपने छोटे समूहों में यात्रा करते। चुपचाप और धीरे धीरे चलने वाले भिक्षुओं के दृश्य ने उन्हें देखने वाले सभी पर गहरा प्रभाव डाला। जब वे राजगृह के पास पहुंचे तो उरुवेला कस्बा ने उन्हें ताड़ के जंगल में ले जाया, जहां सुपथिता मंदिर स्थित था। ताड़ का जंगल राजधानी से केवल 2 मील दक्षिण में था। अगली सुबह भिक्षुओं ने अपने कटोरे लिए और शहर में भीख मांगने चले गए। वे अपने छोटे समूहों में एक पंक्ति में शांत धीमे कदम उठाते हुए चले। उन्होंने अपने कटोरे को शांति से पकड़ रखा था, जबकि उनकी आंखें सीधे सामने देख रही थीं। बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने खड़े हो गए।
कि यह अमीर का है या गरीब का। यदि कुछ क्षणों के बाद कोई नहीं आता तो वे अगले घर में चले जाते। भोजन के प्रसाद के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए वे ध्यानपूर्वक अपनी सांसों का निरीक्षण करते थे। जब उन्हें भोजन का प्रसाद मिलता तो वे धन्यवाद में झुकते। वे कभी भी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते थे कि भोजन अच्छा लग रहा है या बुरा। कभी कभी प्रसाद चढ़ाने वाला आम आदमी भिक्षु से धर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछता था और भिक्षु अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सोच समझकर उत्तर देता था। भिक्षु ने बताया कि वह गौतम बुद्ध के संघ से संबंधित है। वह 4 आर्य सत्य, आम लोगों के लिए 5 उपदेश और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करता था। भिक्षु हमेशा दोपहर तक पाम वन में लौट आते थे और बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म पर प्रवचन सुनने से पहले चुपचाप अपना भोजन साझा करते थे। दोपहर और शाम का समय ध्यान अभ्यास के लिए आरक्षित था। इस प्रकार दोपहर के बाद शहर में कोई भी भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं को नहीं देखता था। 2 सप्ताह के अंत तक शहर के अधिकांश लोग बुद्ध के संघ की उपस्थिति से अवगत हो चुके थे। ठंडी दोपहरों में कई आम लोग बुद्ध से मिलने और जागृति के मार्ग के बारे में जानने के लिए पाम फॉरेस्ट में आते थे। बुद्ध को अपने मित्र से मिलने का मौका मिलने से पहले युवा राजा सेनिया बिम्बिसार को बुद्ध की उपस्थिति के बारे में पता चल चुका था। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह नया शिक्षक वही युवा भिक्षु है जो उसे पहाड़ पर मिला था, उसने अपनी गाड़ी पर सवार होकर उसे पाम फॉरेस्ट ले जाने का आदेश दिया। कई अन्य गाड़ियां उसके पीछे चली गईं, क्योंकि उसने अपने साथ शामिल होने के लिए 100 से अधिक उच्च प्रतिष्ठित ब्राह्मण शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया था। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो राजा अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उनके साथ रानी और उनके बेटे राजकुमार अजात शत्रु भी थे। जब बुद्ध को राजा के आगमन की सूचना मिली तो वे और उरुवेला कस्बा व्यक्तिगत रूप से उनका और उनके सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर गए। सभी भिक्षु पृथ्वी पर बड़े घेरे में बैठे थे और बुद्ध की धर्म वार्ता सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने राजा, रानी, राजकुमार और अन्य अतिथियों को भी बैठने के लिए आमंत्रित किया। राजा बिम्बिसार ने जितने अतिथियों के नाम याद रख सके उनका परिचय कराया, लेकिन कभी कभी उन्हें ब्राह्मण से अपना परिचय देने के लिए कहना पड़ता था। अतिथियों में कई विद्वान थे जो वेदों के अच्छे जानकार थे और कई अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने उरुवेला कश्यप का नाम सुना था। उनमें से कई लोग उनसे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन किसी ने कभी बुद्ध के बारे में नहीं सुना था। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कश्यप बुद्ध के साथ कितनी श्रद्धा से पेश आ रहे थे, जबकि गौतम शाक्य कश्यप से बहुत छोटे थे। वे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गौतम कश्यप के शिष्य थे या कश्यप गौतम के शिष्य थे। उनकी उलझन को समझते हुए उरुवेला कस्बा उठ खड़ा हुआ और बुद्ध के पास गया। उसने अपने हाथ जोड़े और स्पष्ट रूप से और सम्मान के साथ बोला, गौतम, प्रबुद्ध व्यक्ति, इस जीवन में सबसे अनमोल शिक्षक, मैं उरुवेला कस्बा हूं, आपका शिष्य। मुझे आपको अपना सबसे गहरा सम्मान देने की अनुमति दें। फिर उसने बुद्ध के सामने 3 बार साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कस्बा को फिर से खड़े होने में मदद की और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। ब्राह्मणों के बीच कोई और कानाफूसी नहीं हुई। वास्तव में उनका सम्मान बढ़ गया क्योंकि उन्होंने 900 भगवा वस्त्रधारी ब्राह्मणों को देखा। इक्खु विस्मयकारी गंभीरता के साथ बैठे थे। बुद्ध ने जागृति के मार्ग के बारे में बात की। उन्होंने जीवन में सभी चीजों की अस्थायी और अन्योन्याश्रित प्रकृति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जागृति का मार्ग व्यक्ति को मिथ्या विचारों पर विजय पाने और दुख से पार पाने में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति को एकाग्रता और समझ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उनकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रही थी। यह वसंत की धूप की तरह गर्म, हल्की बारिश की तरह कोमल और बढ़ती हुई ज्वार की तरह राजसी थी। 1000 से ज्यादा लोगों ने सुना। बुद्ध की अद्भुत आवाज की आवाज को बाधित करने के डर से किसी ने भी बहुत जोर से सांस लेने या अपने वस्त्रों को सरसराने की हिम्मत नहीं की। राजा बिम्बिसार की आंखें पल पल चमकती जा रही थीं। जितना ज्यादा वह सुनता उतना ही उसे लगता कि उसका दिल खुल रहा है। उसके बहुत से संदेह और परेशानियां गायब हो गईं। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी।
जब बुद्ध ने अपना धर्म प्रवचन समाप्त किया तो राजा बिंबिसार ने खड़े होकर हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, बचपन से ही मेरी 5 इच्छाएं थीं। अब मैंने उन सभी को पूरा कर दिया है। पहली इच्छा थी कि राज्याभिषेक हो और मैं राजा बनूं, वह पूरी हो गई है। दूसरी इच्छा थी कि इसी जीवन में मुझे एक प्रबुद्ध गुरु मिले, वह भी पूरी हो गई है। तीसरी इच्छा थी कि मुझे ऐसे गुरु का सम्मान करने का अवसर मिले, वह इच्छा अब पूरी हो गई है। चौथी इच्छा थी कि ऐसा गुरु मुझे सच्चा मार्ग दिखाए, वह इच्छा अब पूरी हो गई है। और 5वीं इच्छा थी कि मैं प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षा को समझ सकूं। गुरु, यह इच्छा अब भी पूरी हुई है। आपकी अद्भुत शिक्षा ने मुझे बहुत समझ दी है। प्रभु, कृपया मुझे अपना सामान्य शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। राजा ने बुद्ध और उनके सभी 900 भिक्षुओं को पूर्णिमा के दिन महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अन्य सभी अतिथि बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए। उनमें से 20 ने बुद्ध के शिष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध और उरुवेला कश्यप राजा, रानी और छोटे राजकुमार अजातशत्रु के साथ जंगल के किनारे वापस आ गए। बुद्ध जानते थे कि 1 महीने से भी कम समय में वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी और अपने वतन लौटना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने ताड़ के जंगल में 900 भिक्षुओं के साथ 3 महीने और रहने का संकल्प लिया। उन्हें पता था कि 3 महीने के अभ्यास के बाद संघ इतना मजबूत और स्थिर हो जाएगा कि वे विदा हो सके। वे वसंत ऋतु में विदा होंगे, जो साफ आसमान और कोमल नए पौधों का मौसम होता है। राजा सेनिया बिंबिसार ने तुरंत बुद्ध और उनके भिक्षुओं के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उसने उन्हें बढ़िया ईंटों से बने विशाल महल के प्रांगण में सेवा देने की योजना बनाई। उसने अपने लोगों से सड़कों को लालटेन और फूलों से सजाने के लिए कहा, ताकि बुद्ध और उनके संघ का स्वागत किया जा सके। उसने सरकार के सभी सदस्यों और उनके परिवारों सहित बहुत से अन्य लोगों को आमंत्रित किया। 12 वर्षीय राजकुमार अजातशत्रु की आयु के करीब के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। यह जानते हुए कि बुद्ध और उनके भिक्षु दूसरों को उनके लिए हत्या करने की अनुमति नहीं देते, उसने आदेश दिया कि केवल स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए। उनके पास स्वागत की तैयारी के लिए 10 दिन थे। हर सुबह कशायप बुद्ध के लिए कुछ भोजन लाता था, इसलिए बुद्ध को गांव में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने दैनिक भोजन के बाद वे अकेले जंगल के रास्तों पर या कमल के तालाब में चले जाते थे। दोपहर के बाद कशायप पेड़ों के नीचे या तालाब के किनारे चर्चा के लिए उनके साथ शामिल होते थे। जितना अधिक समय वे बुद्ध के साथ बिताते, उतना ही कशायप को समझ में आता कि बुद्ध कितने बुद्धिमान और गुणी थे। एक रात इतनी भारी बारिश हुई कि सुबह तक नैरंजारा नदी अपने किनारों से बह निकली। आसपास के खेत और घर बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए नावें बेताब होकर निकल पड़ी। कशायप का समुदाय समय रहते ऊंची भूमि पर चढ़ने में सक्षम हो गया, लेकिन कोई भी गौतम को नहीं ढूंढ सका। कशायप ने उन्हें खोजने के लिए कई नावें भेजी। अंत में वे दूर एक पहाड़ी पर खड़े पाए गए। पानी जितनी तेजी से बढ़ा था, उतनी ही तेजी से कम भी हो गया। अगली सुबह बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिया और गांव में जाकर देखा कि बाढ़ में ग्रामीणों का क्या हाल हुआ है। सौभाग्य से कोई भी डूबा नहीं था। लोगों ने बुद्ध से कहा कि चूंकि उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, इसलिए बाढ़ ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं लूटा। कश्यप के शिष्यों ने अग्नि अभयारण्य का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया, जो आग से नष्ट हो गया था, और बाढ़ में बह गई अपनी झोपड़ियों का पुनर्निर्माण किया। एक दोपहर जब बुद्ध और कश्यप नैरंजारा के किनारे खड़े थे, कश्यप ने कहा, गौतम, दूसरे दिन आपने अपने शरीर, भावनाओं, धारणाओं, मानसिक संरचनाओं और चेतना पर ध्यान लगाने के बारे में बात की थी। मैं उस ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं और मैं यह समझने लगा हूं कि किसी की भावनाएं और धारणाएं उसके जीवन की गुणवत्ता कैसे निर्धारित करती हैं। मैं यह भी देखता हूं कि 5 नदियों में से किसी में भी कोई स्थायी तत्व नहीं पाया जाता है। मैं यह भी देख सकता हूं कि पृथक आत्मा में विश्वास करना मिथ्या है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि यदि आत्मा ही नहीं है तो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण क्यों करना चाहिए।
मुक्ति पाने वाला कौन है? बुद्ध ने पूछा। कश्यप, क्या तुम स्वीकार करते हो कि दुख एक सत्य है? हाँ गौतम, मैं स्वीकार करता हूं कि दुख एक सत्य है। क्या तुम सहमत हो कि दुख के कारण होते हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि दुख के कारण होते हैं। कश्यप, जब दुख के कारण मौजूद होते हैं तो दुख मौजूद होता है। जब दुख के कारण हटा दिए जाते हैं तो दुख भी दूर हो जाता है। हाँ, मैं देखता हूं कि जब दुख के कारण हटा दिए जाते हैं तो दुख स्वयं दूर हो जाता है। दुख का कारण अज्ञान है, वास्तविकता को देखने का एक मिथ्या तरीका। यह सोचना कि अनित्य स्थायी है, यह अज्ञान है। यह सोचना कि आत्मा है जबकि वह नहीं है, यह अज्ञान है। अज्ञान से लालच, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अनगिनत अन्य दुख पैदा होते हैं। मुक्ति का मार्ग चीजों को गहराई से देखने का मार्ग है, ताकि वास्तव में अस्थायित्व की प्रकृति, पृथक आत्मा की अनुपस्थिति और सभी चीजों की अन्योन्याश्रितता का एहसास हो सके। यह मार्ग अज्ञानता पर विजय पाने का मार्ग है। एक बार अज्ञानता पर विजय पा ली जाए तो दुख से मुक्ति मिल जाती है। यही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति के लिए आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। उरुवेला कश्यप कुछ क्षण चुपचाप बैठे रहे और फिर बोले, गौतम, मैं जानता हूं कि आप केवल अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ही बोलते हैं। आपके शब्द केवल अवधारणाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। आपने कहा है कि मुक्ति केवल ध्यान के प्रयासों से, चीजों को गहराई से देखने से ही प्राप्त की जा सकती है। क्या आपको लगता है कि सभी समारोह, अनुष्ठान और प्रार्थनाएं बेकार हैं? बुद्ध ने नदी के दूसरे किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा। कश्यप, अगर कोई व्यक्ति दूसरे किनारे पर जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर पानी काफी उथला है तो वह पार जा सकता है, अन्यथा उसे तैरकर या नाव चलाकर पार जाना होगा। मैं सहमत हूं, लेकिन अगर वह नदी पार करने, तैरने या नाव चलाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या होगा? अगर वह नदी के इस पार खड़ा हो और दूसरे किनारे से प्रार्थना करे कि वह उसके पास आ जाए तो क्या होगा? ऐसे आदमी के बारे में आप क्या सोचेंगे? मैं कहूंगा कि वह बहुत मूर्ख है। ठीक है कश्यप, अगर कोई अज्ञानता और मानसिक अवरोधों पर काबू नहीं पाता है तो वह मुक्ति के दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता, भले ही वह अपना पूरा जीवन प्रार्थना में बिता दे। अचानक कश्यप फूट फूट कर रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गौतम, मैंने अपना आधा से ज्यादा जीवन बर्बाद कर दिया है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे आपके साथ मुक्ति के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास करने का मौका दें। बुद्ध ने कश्यप को वापस खड़े होने में मदद की और कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने में संकोच नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे 500 भक्तों का क्या? यदि आप चले गए तो उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? कस्पा ने उत्तर दिया, गौतम, मुझे आज सुबह उनसे बात करने का मौका दो। कल दोपहर में तुम्हें अपना निर्णय बताऊंगा। बुद्ध ने कहा। उर्वेला गांव के बच्चे मुझे बुद्ध कहते हैं। कस्पा आश्चर्यचकित था। इसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, है ना? मैं तुम्हें भी यही कहूंगा। अगली सुबह बुद्ध उर्वेला गांव में भीख मांगने गए। उसके बाद वे कमल के तालाब में बैठने चले गए। उस दोपहर देर से कस्पा उन्हें ढूंढते हुए आए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि उनके सभी 500 भक्त बुद्ध के मार्गदर्शन में शिष्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं। अगले दिन उर्वेला कस्पा और उनके सभी अनुयायियों ने अपने सिर और दाढ़ी मुंडा ली और बालों के लटों को निरंजारा नदी में फेंक दिया, साथ ही अग्नि पूजा के लिए इस्तेमाल की गई सभी धार्मिक वस्तुओं को भी। उन्होंने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और 3 बार कहा, मैं बुद्ध की शरण लेता हूं जो मुझे इस जीवन में रास्ता दिखाते हैं। मैं धर्म की शरण लेता हूं जो समझ और प्रेम का मार्ग है। मैं संघ की शरण लेता हूं, वह समुदाय जो सद्भाव और जागरूकता में रहता है। उनके 3 शरणों का पाठ पूरे जंगल में गूंज उठा। जब दीक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने नए भिक्षुओं से 4 आर्य सत्यों और अपनी सांस, शरीर और मन का निरीक्षण करने के तरीके के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें दिखाया कि भोजन के लिए कैसे भीख मांगनी है और कैसे चुपचाप खाना है। उन्होंने उनसे उन सभी जानवरों को छोड़ने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने कभी भोजन और बलि के लिए पाला था। उस दोपहर बुद्ध ने कश्यप और उनके 10 वरिष्ठ शिष्यों से मुलाकात की और उन्हें जागृति के मार्ग के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी और साथ ही संघ को सर्वोत्तम तरीके से संगठित करने के बारे में चर्चा की।
कश्यप एक प्रतिभाशाली आयोजक और नेता थे और बुद्ध के साथ मिलकर उन्होंने युवा भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त किया, जैसा कि बुद्ध ने इस इब्ताना में किया था। अगले दिन उरुवेला कश्यप के छोटे भाई नादी कश्यप अपने शिष्यों के साथ सदमे की स्थिति में पहुंचे। एक दिन पहले उन्होंने और उनके 300 भक्तों ने, जो उरुवेला से नीचे की ओर रहते थे, नदी में सैकड़ों लटें और धार्मिक वस्तुएं तैरती देखी थीं और उन्हें डर था कि उनके बड़े भाई के समुदाय पर कोई भयानक आपदा आ गई है। जब नादी कश्यप उरुवेला पहुंचे तो भिक्षा मांगने का समय था और इसलिए उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही थीं, लेकिन धीरे धीरे भिक्षु भीख मांगने से लौटने लगे और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गौतम नामक भिक्षु का अनुसरण करने की शपथ ली थी। उरुवेला कश्यप बुद्ध के साथ भीख मांगने से लौटे और अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें जंगल में टहलने के लिए आमंत्रित किया। वे काफी समय तक चले गए और जब वे लौटे तो नाड़ी कश्यप ने घोषणा की कि वे और उनके 300 भक्त भी बुद्ध की शरण लेंगे। दोनों भाई अपने भाई गया कश्यप को बुलाने के लिए किसी को भेजने पर सहमत हुए। इस प्रकार केवल 7 दिनों के अंतराल में गया कश्यप के 200 भक्तों को भी भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। कश्यप भाई अपने भाईचारे के प्यार और साझा आदर्शों के लिए जाने जाते थे। साथ में वे बुद्ध के गहरे समर्पित शिष्य बन गए। एक दिन जब सभी भिक्षु भिक्षाटन से लौट आए, बुद्ध ने उन्हें गया में पहाड़ की ढलानों पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। 900 भिक्षुओं ने बुद्ध और 3 कश्यप भाइयों के साथ मौन भोजन किया। जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया तो सभी ने बुद्ध की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। एक बड़ी चट्टान पर शांति से बैठते हुए बुद्ध ने बोलना शुरू किया। भिक्षुओं, सभी धर्म जल रहे हैं। क्या जल रहा है? 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, सभी जल रहे हैं। इंद्रियों की 6 वस्तुएं, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन की वस्तुएं, सभी जल रही हैं। 6 चेतनाएं, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, भावना और विचार, सभी जल रही हैं। वे इच्छा, घृणा और भ्रम की लपटों से जल रहे हैं। वे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की ज्वालाओं से और दर्द, चिंता, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वालाओं से जल रहे हैं। भिक्षुओं, हर भावना जल रही है, चाहे वह अप्रिय, सुखद या तटस्थ भावना हो। भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों के विषयों और इंद्रिय चेतनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। भावनाएं इच्छा, घृणा और भ्रम की ज्वालाओं से जल रही हैं। भावनाएं जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की ज्वालाओं से और दर्द, चिंता, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वालाओं से जल रही हैं। भिक्षुओं, अपने आप को इच्छा, घृणा और भ्रम की ज्वालाओं से भस्म न होने दें। सभी धर्मों की अनित्यता और अन्योन्याश्रित प्रकृति को देखो, ताकि इंद्रियों के विषयों और इंद्रिय चेतनाओं द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु के चक्र के गुलाम न बनो। 900 भिक्षुओं ने ध्यान से सुना। हर व्यक्ति गहराई से प्रभावित हुआ। वे यह जानकर खुश थे कि उन्हें वह मार्ग मिल गया है जो मुक्ति पाने के लिए गहराई से देखने का तरीका सिखाता है। वहां मौजूद हर भिक्षु के दिल में आस्था उमड़ पड़ी। बुद्ध नए भिक्षुओं को पढ़ाने के लिए 3 महीने तक गयासिसा में रहे और भिक्षुओं ने बहुत प्रगति की। कस्पा भाई बुद्ध के प्रतिभाशाली सहायक थे और उन्होंने संघ का मार्गदर्शन करने और उन्हें सिखाने में उनकी मदद की। 7 दिन बाद बुद्ध खुद को बोधि वृक्ष के जंगल में वापस पाकर खुश हुए। उन्होंने रात वहीं विश्राम किया। सुबह उन्होंने नैरंजारा नदी के किनारे स्वस्थि को आश्चर्यचकित कर दिया। वे किनारे पर काफी देर तक बैठे रहे, इससे पहले कि बुद्ध ने स्वस्थि से कहा कि उसे भैंसों के लिए जरूरी कुसा घास काटना जारी रखना चाहिए। उन्होंने स्वस्थि की कुछ घास काटने में भी मदद की। फिर स्वस्थि को अलविदा कहते हुए वे भीख मांगने के लिए गांव की ओर चल पड़े। अगली दोपहर गांव के बच्चे जंगल में बुद्ध से मिलने आए। स्वस्थि का पूरा परिवार वहां था। सुजाता अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर आई थी। बच्चे बुद्ध को फिर से देखकर बहुत खुश हुए। जब बुद्ध ने उन्हें बताया कि पिछले साल उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो उन्होंने ध्यान से सुना। बुद्ध ने स्वस्थि से वादा किया कि जब स्वस्थि 20 साल का हो जाएगा तो बुद्ध उसे भिक्षु के रूप में स्वीकार करेंगे। उस समय तक स्वस्थि की बहनें और भाई इतने बड़े हो गए थे
कि वे अपना ख्याल रख सकें। बच्चों ने बुद्ध को बताया कि पिछले कुछ महीनों में एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक समुदाय पास में बस गया था। कुल 500 भक्त थे। वे भिक्षुओं की तरह अपने सिर नहीं मुंडाते थे। इसके बजाय वे अपने बालों को लठ में बांधकर सिर के ऊपर रख लेते थे। वे अग्नि देवता की पूजा करते थे। ब्राह्मण का नाम कस्पा था। उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनका बहुत आदर करता था। अगली सुबह बुद्ध नदी पार कर गए और मास्टर कस्पा के समुदाय को पाया। उनके भक्त पत्तों की शाखाओं से बनी साधारण झोपड़ियों में रहते थे और पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहनते थे। वे गांव में भीख मांगने नहीं जाते थे, बल्कि गांव वालों द्वारा लाए गए प्रसाद को स्वीकार करते थे। इसके अलावा वे भोजन और बलि के लिए अपने जानवरों को पालते थे। बुद्ध कस्पा के एक अनुयायी से बात करने के लिए रुके, जिसने उन्हें बताया कि कस्पा वेदों में पारंगत थे और उन्होंने अत्यंत सदाचार का जीवन जिया। उन्होंने बताया कि कस्पा के 2 छोटे भाई भी थे, जो अग्नि पूजा करने वाले समुदायों का नेतृत्व करते थे। तीनों भाई अग्नि को ब्रह्मांड का मूल सार मानते थे। उरुवेला कस्पा को उनके 2 भाई बहुत प्यार करते थे। नाड़ी कस्पा, जो उत्तर की ओर लगभग 1 दिन की यात्रा पर निरंजारा के किनारे 300 भक्तों के साथ रहते थे, और गया कस्पा, जो गया में 200 भक्तों का नेतृत्व करते थे। कस्पा के शिष्य बुद्ध को उनके गुरु की कुटिया में ले गए ताकि बुद्ध उनसे मिल सकें। हालांकि कस्पा अब युवा नहीं थे, फिर भी वे तेज और सतर्क थे। जब उन्होंने युवा शिक्षक के असाधारण व्यवहार को देखा तो वे तुरंत उनके प्रति आकर्षित हुए और उन्हें एक विशेष अतिथि के रूप में माना। कस्पा ने बुद्ध को कुटिया के बाहर एक स्टंप पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने एक लंबी बातचीत का आनंद लिया। कस्पा को आश्चर्य हुआ कि बुद्ध वेदों में कितने गहरे पारंगत थे। वह यह जानकर और भी आश्चर्यचकित हुआ कि इस युवा भिक्षु ने वेदों की कुछ अवधारणाओं को समझ लिया था जो उसकी अपनी समझ से परे थीं। बुद्ध ने अथर्ववेद और ऋग्वेद शास्त्रों में से कुछ सबसे गहन अंशों को समझाने में मदद की, जिनके बारे में कस्पा को लगा कि उसने उन्हें समझ लिया है, लेकिन उसने पाया कि वह अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह था कि युवा भिक्षु का इतिहास, सिद्धांत और ब्राह्मण अनुष्ठानों का ज्ञान था। उस दोपहर बुद्ध ने उरुवेला कस्पा के साथ भोजन करने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने अपने बाहरी वस्त्र को बड़े करीने से एक तकिया में मोड़ा और उस पर बैठकर मौन भाव से भोजन किया। उरुवेला कस्पा बुद्ध के शांत और राजसी चेहरे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। उस दोपहर उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। बुद्ध ने पूछा, गुरु कस्पा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि अग्नि की पूजा करने से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है? उरुवेला कस्पा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि एक सतही या साधारण जवाब इस असाधारण युवा भिक्षु के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कस्पा ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि अग्नि ब्रह्मांड का मूल सार है। इसका स्रोत ब्रह्मा है। समुदाय की मुख्य वेदी, अग्नि अभयारण्य, हमेशा एक पवित्र अग्नि जलती रहती थी। वह अग्नि स्वयं ब्रह्मा की छवि थी। अथर्ववेद शास्त्र में अग्नि पूजा की बात कही गई है। अग्नि ही जीवन है। अग्नि के बिना जीवन नहीं हो सकता। अग्नि प्रकाश, गर्मी और सूर्य का स्रोत है, जो पौधों, जानवरों और लोगों को जीने में सक्षम बनाता है। इसने काली छाया को दूर भगाया, ठंड पर विजय पाई और सभी प्राणियों को खुशी और जीवन शक्ति प्रदान की। अग्नि से भोजन को खाने योग्य बनाया गया और अग्नि के कारण ही लोग मृत्यु के समय ब्रह्मा से फिर से मिल गए। चूंकि अग्नि ही जीवन का स्रोत थी, इसलिए ब्रह्मा ही अग्नि थे। अग्नि के देवता अग्नि ब्रह्मा के हजारों रूपों में से एक थे। अग्नि वेदी पर अग्नि को 2 सिर वाले रूप में दर्शाया गया था। एक अग्नि के दैनिक उपयोग का प्रतीक था और दूसरा बलिदान की अग्नि और जीवन के स्रोत की ओर लौटने का प्रतीक था। अग्नि पूजक 40 बलिदान अनुष्ठान करते थे। उनके समुदाय के एक भक्त को उपदेशों का पालन करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी और उस मार्ग पर चलने के लिए लगन से प्रार्थना करनी पड़ती थी जो एक दिन मुक्ति की ओर ले जाता था। कश्यप उन ब्राह्मणों के सख्त विरोधी थे जो समाज में अपने पद का इस्तेमाल धन अर्जित करने और पाप में खुद को खोने के लिए करते थे। कामुक सुखों की खोज। उन्होंने कहा कि ऐसे ब्राह्मण केवल धनवान बनने के लिए अनुष्ठान करते हैं और शास्त्रों का पाठ करते हैं। इस कारण पारंपरिक ब्राह्मण मार्ग की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। बुद्ध ने पूछा, गुरु कश्यप,
आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो जल को जीवन का मूल तत्व मानते हैं, जो कहते हैं कि जल ही वह तत्व है जो लोगों को शुद्ध करता है और उन्हें ब्रह्म से मिलाता है? कश्यप हिचकिचाए। उन्होंने ठीक उसी समय सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में सोचा जो खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा और अन्य पवित्र नदियों के पानी में स्नान कर रहे थे। गौतम, पानी वास्तव में किसी को मुक्ति पाने में मदद नहीं कर सकता। पानी स्वाभाविक रूप से नीचे बहता है, केवल अग्नि ही ऊपर उठती है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर अग्नि के कारण धुएं में ऊपर उठता है। गुरु कश्यप, यह सही नहीं है। ऊपर तैरते हुए सफेद बादल भी पानी का एक रूप है। इस प्रकार पानी भी ऊपर उठता है। वास्तव में धुआं वाष्पित जल से अधिक कुछ नहीं है। बादल और धुआं दोनों ही अंततः द्रव अवस्था में लौट जाएंगे। सभी चीजें, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, चक्रों में चलती हैं, लेकिन सभी चीजें एक मूलभूत सार साझा करती हैं और सभी चीजें उसी सार में लौटती हैं। मास्टर कस्पा, सभी चीजें अपने अस्तित्व के लिए अन्य सभी चीजों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में यह पत्ता लें। पृथ्वी, पानी, गर्मी, बीज, पेड़, बादल, सूरज, समय, स्थान, इन सभी तत्वों ने इस पत्ते को अस्तित्व में आने में सक्षम बनाया है। अगर इनमें से सिर्फ एक तत्व भी गायब होता तो पत्ता अस्तित्व में नहीं आ सकता था। सभी जीव जैविक और अजैविक आश्रित सह उत्पत्ति के नियम पर निर्भर करते हैं। एक चीज का स्रोत सभी चीजें हैं। कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। क्या आप नहीं देखते कि यह पत्ता जो मैं अभी अपने हाथ में पकड़े हुए हूं, वह ब्रह्मांड की सभी घटनाओं, जिसमें आपकी अपनी जागरूकता भी शामिल है, के अंतर संबंध के कारण ही यहां है। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। कश्यप ने बुद्ध को अपनी कुटिया में सोने के लिए आमंत्रित किया। यह पहली बार था जब उसने किसी को ऐसा प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब वह ऐसे असाधारण भिक्षु से कभी नहीं मिला था। लेकिन बुद्ध ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह रात में अकेले सोने के आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह ठीक रहेगा तो वह अग्नि अभयारण्य में सोना चाहेंगे। ब्राह्मण ने कहा, पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ा सांप अग्नि अभयारण्य में शरण लिए हुए है। उसे भगाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। आपको वहां नहीं सोना चाहिए मित्र गौतम, यह खतरनाक हो सकता है। हम सांप के डर से अपने समारोह भी बाहर ही करते रहे हैं। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी कुटिया में सोई। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं अग्नि अभयारण्य में सोना चाहता हूं, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। बुद्ध ने उन सभी महीनों को याद किया जब उन्होंने जंगली जंगलों में तपस्या की थी। जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना उनके पास से निकल गए। कभी कभी जब वे ध्यान में बैठते थे तो उनके सामने विशालकाय सांप रेंगते थे। वे जानते थे कि यदि आप इन जानवरों को डराने से बचें तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह देखकर कि बुद्ध को रोका नहीं जा सकता, कश्यप ने कहा, यदि आप अग्नि अभयारण्य में सोना चाहते हैं तो आपको वहां सोना चाहिए। आप जितनी चाहें उतनी रातें वहां सो सकते हैं। उस रात बुद्ध अग्नि अभयारण्य में प्रवेश कर गए। केंद्रीय वेदी पर कई मोमबत्तियों से जलती हुई एक बड़ी आग जल रही थी। कमरे के एक तरफ चंदन की लकड़ियों का ढेर था, जिसका उपयोग बाहरी समारोहों के लिए किया जाता था। बुद्ध ने अनुमान लगाया कि सांप शायद लकड़ी के ढेर में लिपटा हुआ होगा, इसलिए वे कमरे के दूसरी तरफ ध्यान में बैठ गए। अपने मुड़े हुए वस्त्र को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रात में देर तक ध्यान किया। अपने ध्यान के अंत में उन्होंने कमरे के केंद्र में एक विशाल सांप को कुंडलित होते हुए देखा, जो उनकी ओर देख रहा था। बुद्ध ने उससे धीरे से कहा, प्रिय मित्र, अपनी सुरक्षा के लिए जंगल में लौट जाओ। बुद्ध की आवाज में प्रेम और समझदारी थी। सांप ने धीरे से अपनी कुंडली खोली और दरवाजे से बाहर निकल गया। बुद्ध ने पैर फैलाए और सो गए। जब वे जागे तो खिड़की से चमकीली चांदनी उनके सोने के स्थान पर आ रही थी। 18वें दिन का चांद असामान्य रूप से चमकीला था। उन्होंने सोचा कि इसकी रोशनी में चलते हुए ध्यान करना कितना सुखद होगा। उन्होंने अपने बाहरी वस्त्र से धूल झाड़कर उसे पहन लिया और अग्नि अभयारण्य से बाहर निकल गए। सुबह के शुरुआती घंटों में अभयारण्य में किसी तरह आग लग गई। जिन्होंने इसे सबसे पहले देखा उन्होंने सभी को चिल्लाया। सभी ने नदी के किनारे पानी से बाल्टी भरी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आग को बुझाने के लिए पानी बहुत देर से आया। अंत में 500 भक्त खड़े होकर अपने अभयारण्य को जलते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उरुवेला कस्बा अपने अनुयायियों के साथ खड़ा था। उसका दिल दुख से भारी था, क्योंकि वह उस गुणी और प्रतिभाशाली युवा भिक्षु के बारे में सोच रहा था जिससे वह एक दिन पहले ही मिला था। युवा भिक्षु निश्चित रूप से आग में जलकर मर गया था। यदि गौतम ने उसकी झोपड़ी में सोने की सहमति दी होती तो वह अभी भी जीवित होता। जैसे ही वह यह सोच रहा था, बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध ने पहाड़ियों में जहां वे चल रहे थे वहां से आग देखी थी और वे यह देखने के लिए वापस लौटे थे कि क्या वे उनकी कोई सहायता कर सकते हैं। राहत और खुशी से अभिभूत कशायप दौड़कर बुद्ध के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। शुक्र है तुम जीवित हो मित्र गौतम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूं। बुद्ध ने ब्राह्मण के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराए। धन्यवाद मेरे मित्र, हां मैं ठीक हूं। बुद्ध जानते थे कि उस दिन उरुवेला कशायप प्रवचन देंगे और उनके अपने 500 शिष्यों के अलावा पड़ोसी गांवों से कम 1000 अन्य लोग भी प्रवचन में शामिल होंगे। दोपहर के भोजन के बाद प्रवचन होगा। यह महसूस करते हुए कि प्रवचन के दौरान उनकी उपस्थिति कशायप को कुछ असुविधा पहुंचा सकती है, बुद्ध गांव में भिक्षा मांगने चले गए। भोजन प्रसाद प्राप्त करने के बाद वे कमल के तालाब में चले गए। वहां अपना भोजन किया और पूरी दोपहर उस सुखद स्थान पर बिताई। दोपहर के समय कशायप उन्हें ढूंढते हुए आए। जब वह उसे तालाब के पास मिला तो उसने कहा, मित्र गौतम, हम दोपहर के भोजन के समय तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम कभी नहीं आए। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? बुद्ध ने जवाब दिया कि वे व्याख्यान के दौरान अनुपस्थित रहना चाहते थे। तुम व्याख्यान में क्यों नहीं आना चाहते थे? उर्वेला कश्यप ने पूछा। बुद्ध केवल धीरे से मुस्कुराए। ब्राह्मण ने कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि युवा भिक्षु ने उसके विचारों को पढ़ लिया है। गौतम कितने चतुर और विचारशील थे। वे कमल के तालाब के पास बैठे और बातचीत की। कश्यप ने कहा, कल आपने कहा था कि एक पत्ते की उपस्थिति कई अलग अलग स्थितियों के एक साथ आने से हुई है। आपने कहा कि मनुष्य भी कई अन्य स्थितियों के एक साथ आने के कारण ही अस्तित्व में है, लेकिन जब ये सभी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं तो आत्मा कहाँ जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, लंबे समय से मनुष्य आत्मा की अवधारणा एक पृथक और शाश्वत आत्मा की अवधारणा में फंसा हुआ है। हम मानते हैं कि जब हमारा शरीर मर जाता है तो यह आत्मा अस्तित्व में रहती है और अपने स्रोत, जो कि ब्रह्म है, के साथ एकता चाहती है। लेकिन मित्र कश्यप, यह एक बुनियादी गलतफहमी है जिसके कारण अनगिनत पीढ़ियां भटक गई हैं। मित्र कश्यप, आपको पता होना चाहिए कि सभी चीजें परस्पर निर्भरता के कारण मौजूद हैं और सभी चीजें परस्पर निर्भरता के कारण ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह नहीं है। यह इसलिए पैदा होता है क्योंकि वह पैदा होता है। यह इसलिए मरता है क्योंकि वह मरता है। यह आश्रित सह उत्पत्ति का अद्भुत नियम है जिसे मैंने अपने ध्यान में खोजा है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग और शाश्वत हो। कोई आत्मा नहीं है, चाहे वह उच्चतर हो या निम्नतर। कश्यप, क्या आपने कभी अपने शरीर, भावनाओं, धारणाओं, मानसिक संरचनाओं और चेतना पर ध्यान दिया है? एक व्यक्ति इन 5 समुच्चयों से बना है। वे लगातार बदलती नदियां हैं जिनमें कोई एक भी स्थायी तत्व नहीं मिल सकता। उरुवेला कस्बा बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या कोई यह कह सकता है कि आप गैर अस्तित्व के सिद्धांत की शिक्षा देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नहीं, गैर अस्तित्व की अवधारणा संकीर्ण विचारों के पूरे जंगल में से एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। गैर अस्तित्व की अवधारणा उतनी ही झूठी है जितनी कि एक अलग स्थायी आत्मा की अवधारणा। कस्पाप, इस कमल के तालाब की सतह को देखो। मैं यह नहीं कहता कि पानी और कमल मौजूद नहीं है। मैं केवल इतना कहता हूं कि पानी और कमल अन्य सभी तत्वों की उपस्थिति और अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कोई भी अलग या स्थायी नहीं है। कस्पाप ने अपना सिर उठाया और बुद्ध की आंखों में देखा। यदि कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तो मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग का अभ्यास क्यों करना चाहिए? कौन मुक्त होगा?
बुद्ध ने अपने ब्राह्मण मित्र की आंखों में गहराई से देखा। उनकी निगाहें सूर्य की तरह चमकीली और कोमल चांदनी की तरह कोमल थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कश्यप, अपने भीतर उत्तर ढूंढो। वे दोनों एक साथ कश्यप के समुदाय में लौट आए। उरुवेला कश्यप ने बुद्ध को रात के लिए अपनी कुटिया देने पर जोर दिया और खुद अपने एक वरिष्ठ शिष्य की कुटिया में सोने चले गए। बुद्ध देख सकते थे कि कश्यप के शिष्य अपने गुरु का कितना गहरा सम्मान करते थे।